8 बजे से मतगणना लगातार जारी है, जिस पर न्यूज 18 की नजर है। और कर्नाटक कांग्रेस मुख्यालय से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार जीत को लेकर उत्साह बना हुआ है। एग्जिट पोल में भी साफ तौर पर यह क्लियर कर दिया गया था कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और कुछ ऐसा ही रुझानों में भी सामने आ रहा है। स्पष्ट बहुमत कांग्रेस सरकार को मिलते हुए बात करें तो वो पीछे चल रहे हैं और तकरीबन 350-60 का आंकड़ा बताया जा रहा है वोटों का, जो इस वक्त वो पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज कर्नाटक को लेकर नतीजे सामने आने वाले हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना लगातार जारी है, जिस पर हमारी नजर है और रट से भी लगातार हमारे जो सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं, जो हमें साफ और सटीक नतीजे लगातार बता रहे हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख पा रहे हैं बीजेपी 85 पर सिमटते हुए नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस 108, 113 वो जादुई आंकड़ा जिसे छूना है कांग्रेस को। और जेडीएस की बात करें, जिसे कहा जाता है किंग मेकर, वो 27 पर सिमटा हुआ है। तो लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं, बड़ा उलटफेर भी देखा जा रहा है। सुबह से गिनती लगातार जारी है और इस पर हमारी नजर क्या वजह देखते हैं हम? कांग्रेस क्या पूर्ण बहुमत मिलेगा? पूरा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को 100% मिलेगा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिस टाइम कांग्रेस गेट्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसका रीजन क्या देख रहे हैं आपकी? कांग्रेस बीजेपी गवर्नमेंट करप्ट था, 40% सरकार था, इसलिए सब करप्शन को हटाना है और दे आर नॉट सेक्युलर। 40% का नारा है वो कांग्रेस ने दिया था, 40% सरकारा ये कांग्रेस ने नारा दिया था। उसके अलावा उन्होंने पे सीएम नाम का एक बार कोड इशू किया था। तो ये जो मैटर है ये बहुत दिनों से कांग्रेस इस पर काम कर रही थी। हालांकि लास्ट मोमेंट पर जब बीजेपी और प्रधानमंत्री खुद इस चुनाव में उतरे और बजरंगबली का मुद्दा आया, उसने उस पूरे चुनाव को तस्वीर को चेंज किया। मैं ललित आपको एक बात और बताऊं कि अगर कहीं ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री इतने जोर आजमाइश नहीं करते तो शायद तस्वीर और ज्यादा बीजेपी के लिए खराब हो सकती थी। बीजेपी फिलहाल जो है वो दूसरे नंबर की पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। रुझान है, आगे जाके तस्वीर क्या बनेगी वो देखने वाली बात होगी। कांग्रेस खेमे में फिलहाल काफी खुशी की लहर है। जी ललित, तो एक बार फिर से आपको देश की बता जनता समझ रही है कि मोदी जी का झूठ, मोदी जी का ध्रुवीकरण, आप लोग को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा किसान के आत्महत्या हो रही है कर्नाटका में, सबसे ज्यादा गरीबी है सदर्न स्टेट्स में, कर्नाटका में सबसे ज्यादा महिला का जो मोलेस्टेशन होता है कर्नाटका में, लोग परेशान है। तो इसलिए देश के जनता, खास तौर से मिडिल क्लास के फैमिलीज को समझना चाहिए कि न। तो शुरुआती रुझान पूरे हो चुके हैं, काउंटिंग लगातार जारी है, सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार फिलहाल यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी काफी पीछे कांग्रेस से नजर आ रही है। तो राज्य में आपको बता दें कि 38 साल से 3 सीटों में 1 पर जेडीएस जबकि 2 पर बीजेपी आगे चल रही है। और बेंगलुरु अर्बन में भी साउथ की अगर हम बात करें तो वहां पर बीजेपी कैंडिडेट जो है तकरीबन 6,500 वोटों से इस वक्त लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही एक बड़ी जानकारी आ रही है धारवाड़ रूरल क्षेत्र से। धारवाड़ रूरल की अगर हम बात करें तो 33,755 मतों से कांग्रेस कैंडिडेट जो हैं किशोर डिक्लेयर होगा और उसके बाद विधायकों को उनका सर्टिफिकेट मिलेगा। इमीडिएट उनको हेलीकॉप्टर से बेंगलोर लाने की तैयारी की गई है। और इसके अलावा जहां पर जो ऐसे शहर हैं जहां पर चार्टर्ड प्लेन भेजे जा सकते हैं वहां चार्टर्ड प्लेन रखे गए हैं। कांग्रेस ने इसकी पूरी तैयारी की हुई है, ये हमारे सोर्सेज ने बताया। एक खास बात और है कि जो DK शिव कुमार हैं और उनमें से या सिद्धारमैया कौन चीफ मिनिस्टर होगा ये सवाल अभी बना हुआ है। अगर क्लियर मेजोरिटी हुई तो जाहिर तौर पर जो है वो कांग्रेस में से डिसाइड होगा, लेकिन अगर मेजोरिटी से कांग्रेस चूक जाती है उस सिचुएशन में जेडीएस एक ऐसी भूमिका में आ जाएगी जहां वो ये तय करेगी कि किस टर्म पर वो सपोर्ट करेगी और किसको सपोर्ट करेगी। ये जो बड़े सवाल हैं। जेडीएस के नेता कुमार स्वामी सिंगापुर गए हुए थे, आज रात को ही देर रात वो वापस लौट कर आए हैं
सिंगापुर में भी हमें सोर्सेज से पता चला कि वहां पर भी उनकी कुछ बातचीत हुई थी, और इसके अलावा आप वो यहाँ पर टेलीविजन पर नजर गड़ाए बैठे हुए हैं। कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए जिससे वो रेलेवेंट हो जाए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को भरोसा है कि वो पूर्ण बहुमत की तरफ को जा रहे हैं। बीजेपी के लिए जरूर निराशाजनक तस्वीर है, लेकिन अगर ये, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री इस पूरे उसमें कैंपेन में इतने जोर से नहीं कूदे होते तो शायद बीजेपी के लिए स्थिति और भी खराब हो सकती थी। तो कांग्रेस बहुमत से पीछे नजर आती हुई फिलहाल यहां पर जो रुझान सामने आए हैं उसे अगर देखा जाए, सुबह के 10 बज चुके हैं, 2 घंटे हो चुके हैं मतगणना को, और अगर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो एक बार फिर से जेडीएस का बड़ा रोल हो जाएगा। किंग मेकर यहां पर जेडीएस बनते हुए नजर आएगा, क्योंकि बीजेपी अभी भी काफी ज्यादा पीछे चल रही है। बीजेपी के पास महज 87 सीट ही हैं। अब लगातार कांग्रेस की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि वो बहुमत के आंकड़े को छू ले लेंगे, और दावे लगातार ये भी किए जा रहे थे 130 से 140 सीटों तक का दावा कांग्रेस की ओर से किया गया है। लेकिन अगर अभी के अपडेट को देखें तो 107 सीट पर ही कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ रही है। 113 का वो जादुई आंकड़ा है जिसे छूने के बाद पूर्ण बहुमत यहां पर किसी भी पार्टी को मिलेगी, लेकिन फिलहाल यहां पर कांग्रेस 107 सीटों पर ही नजर आ रही है। तो जेडीएस का रोल यहां पर एक बार फिर से बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और किंग मेकर यहां पर साबित हो सकता है। तो लगातार गिनती जारी है, सीटों की काउंटिंग की जा रही है। 224 विधानसभा सीट है और कहा जाता है कि कर्नाटक दक्षिण का वो द्वार है। अगर ऐसे में बीजेपी को हार मिलती है तो बीजेपी के लिए ये एक बड़ी सबक होगी। अब कांग्रेस को अगर जीत मिलती है तो कांग्रेस के लिए इसे एक बड़ी बढ़त कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस की जमीन सूखी थी, और ऐसे में अगर ये जीत मिलती है कांग्रेस को और पूर्ण बहुमत से सरकार बन जाती है तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले होने वाली है। और इसके साथ ही एक शुभ संकेत आगामी चुनाव को लेकर भी कहा जा सकता है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में एक साफ और सीधा मैसेज इस जो नतीजे आने वाले हैं इस चुनाव के बाद जाने वाला है। तो कर्नाटक में लगातार मतगणना जारी है और इस पर हमारी नजर बनी हुई है। तो पिछले 38 साल के रिकॉर्ड की बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी यहां पर रहा हुआ है, सत्ता कभी रिपीट नहीं हुई, और आखिरी बार 1985 में रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए चुनाव जीता था। तो ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं क्या है जनता का मूड, क्या कहती है जनता, क्योंकि अब बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक में किसकी सरकार बनने वाली है। ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं बीजेपी 86 सीटों पर सिमटी हुई है, कांग्रेस के पास 106 सीटें हैं जो कि अभी भी बहुमत से पीछे चल रही है। तो वहीं जेडीएस किंग मेकर यहां पर बनते हुए 27 सीटों पर। देखिए, ये तो अभी पूरे बैलेट पेपर्स का ही काउंटिंग हुई है। अभी कई जगह पे जहाँ पे कोस्टल है, कर्नाटक है, नॉर्थ का है, अभी ईवीएम जब खुलेंगे तो हमें पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि जिस तरह से वहाँ की जनता ने का प्रेम और जो सहयोग हमें मिला था लोकल कैंपेन में, रोड शोज में, पब्लिक मीटिंग में, तो हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि वो लोग इस बात को समझ रहे हैं, जानते हैं कि कर्नाटक का जो विकास है वो डबल इंजन सरकार के द्वारा ही होगा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा है। कांग्रेस केवल उसको एटीएम की तरह यूज़ करना चाहती है ताकि 2024 के इलेक्शन को फाइनेंस कर सके, जिस तरह से वो अपने काम कर रही है। तो विकास हो तो विकास कौन कर सकता है? डबल इंजन सरकार ही विकास कर सकती है। और जब प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगी तो जन कल्याणकारी योजनाओं का पेनिट्रेशन जिस तरह कर्नाटक में है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पेनिट्रेशन कर्नाटक में 94% है और वही केरला में 56% है। तो यह जो डबल इंजन सरकार का जो नारा है हमारा, वो जनता समझती है और उसी के अनुसार वोट करेगी। हमें पूरा विश्वास। आगे देखिए, बहुत कुछ होना है। अभी तो शुरुआत है। भारी बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। बात मुद्दों की है, हम जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े उन मुद्दों की जीत हो रही है।
भारत जोड़ो यात्रा के वक्त जो मुद्दे शुरू हुए थे वही मुद्दे पूरे चुनाव के अभियान में भी आपको दिखाई दिए और सुनाई दिए। बहुत ही भारी बहुमत से, जैसा कि मैंने आपको कहा, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। साहब हमारे को बहुत खुशी हो रही है, जो हमारी मेहनत थी अल्लाह उसका रंग लाया है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और इसके साथ साथ हमारी जो कांग्रेस पार्टी जो एमएलए कैंडिडेट को बदलकर एसी श्रीनिवास साहब को जिताई है। कांग्रेस पार्टी आना जरूरी था, क्योंकि गरीबों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, गरीबों को साथ देने वाली पार्टी है। First round is completed. We will definitely will win. So you have still hopes? 100% I have hopes. But Congress people are already celebrating. No, that is their celebration. Our celebration will do. आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपिन ओबरॉय काकी है। हम राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से भारत यात्रा के अंदर मुद्दे उठाए, उन्होंने हर उस गरीब के लिए मुद्दे उठाए, उन्होंने उस हर महिला के लिए मुद्दे उठाए, उन्होंने रोजगारी के मुद्दे उठाए, उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे उठाए, उन्होंने भ्रष्ट भाजपा के मुद्दे उठाए। लेकिन ये हिटलरशाही सरकार ने कहीं भी उनकी बात को नहीं सुना। लेकिन कर्नाटक की जनता ने देखा, जब इन्होंने बजरंगबली को वहां पर लेकर आए, बजरंगबली का इन्होंने भाजपा ने वहां पर मुद्दा उठाया, तो बजरंगबली ने कहा नहीं, मैं उसके साथ हूँ जो बेरोजगार की बात करेगा। इसी वजह से यहाँ आगे स्वरूप में बन के बजरंग जी का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टी को मानते हैं, हम सभी देवताओं के साथ है, लेकिन बजरंगबली जी ने जो मुद्दे भाजपा ने उठाए थे उसको नकारा है और कांग्रेस को कर्नाटक के अंदर लाया है। यही दिखाने के लिए हम यहाँ पर आ जाए हैं। तो ये दावा कर रहे हैं कि जो बीजेपी ने बजरंगबली के मुद्दे उठाए थे और जो उनकी हार इसी वजह से हुई है, कांग्रेस जीत रही है। Congress. How are you going to celebrate this? Celebrate the Congress party with a moral support the Karnataka state people. Thank you for all Karnataka people. We are all very happy, very happy.